समाज में दिन प्रतिदिन मारपीट की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं प्रतिदिन सामने आती जा रही है। पुलिस प्रशासन भी इस मामले में काफी दिनों से लगा हुआ है, परंतु जो मारपीट की घटनाएं हैं और जो लूटपाट की घटनाएं हैं, इस पे लगाम नहीं लगा पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज। मैं पवन कुमार। दोस्तों, आज हम बधवाना पालड़ी गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर दो भाइयों का आपस परी का मामला था और मारपीट हुई है और एक घर में लूटपाट हुई है। जो पीड़ित परिवार है वो हमारे पीछे खड़ा हुआ है। आप देखिए, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि दो भाइयों का आखिर मामला, इतनी मारपीट का और इतनी लूटपाट का जो मामला है वो कैसे बढ़ गया। बताया जा रहा है कि इसका एक भाई है वो काफी दिनों से बाहर रहता है और कुछ व्यक्तियों के साथ आया और जो मकान के अंदर, ये मकान दिखाया जाए, एक बार आपको पीछे का दृश्य दिखाया जाए। मकान के अंदर जो सामान था, बताए जा रहे हैं कि यहाँ से कुछ सामान भी लेके गए हैं, कुछ पैसे भी बताए जा रहे हैं, पैसे भी चोरी हुए हैं और कुछ कीमती सामान भी चोरी हुआ है। आखिर दो भाइयों का मामला था तो व्यक्ति भी फैसला हो सकता था। ऐसी क्या नौबत आई कि मार पिटाई तक की मारपीट हुई और लूटपाट हुई। तो एक बार पीड़ित परिवार से हम बातचीत करते हैं। एक पक्ष से हम बातचीत करवा रहे हैं और दूसरे पक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उससे भी आपको मिलवाएंगे और पुलिस प्रशासन से भी हम बातचीत करेंगे कि पुलिस प्रशासन का इस मामले में क्या कुछ कहना है। तो पीड़ित परिवार से हम बातचीत करते हैं, क्या मामला है। जी नमस्कार जी। मैं बाहर गई माई से हट रहा जी। मैं घर पे नहीं थी, मेरे पीछे से आए थे, मैं गई हुई थी बाहर जी। हाँ, तो उन्होंने मैंने पूछा क्या कर रहे, कह रहे हमारा सामान ले रहे। मैंने कहा कैसा सामान ले रहा, आपका कुछ है ही नहीं यहाँ। कह रहे नहीं नहीं मेरा ही सामान है। और मैंने कहा तुम तो यहाँ रहते ही नहीं हो, बाहर रहते हो। कह रहे हमारा ही है, तुम क्या कर, यहाँ से निकलो। यहाँ से धक्का मार के बाहर गिरा दिया। कौन व्यक्ति थे, कौन लोग थे, नाम बताइए। मेरे जेठ जेठानी थे और दो लोग, तीन लोग और थे उसके साथ। सगी जेठ जेठानी थे आपके? जेठ जेठानी थे। वो रहते कहाँ है? वो रहते शहरनवाज रेवाड़ी के पास। कितने दिन से वहाँ रहते हैं वो 2.5-3 साल से जी। 2.5-3 साल से वहाँ हाँ रहते जी, हैं। वहीं वो से वहाँ रह कोई जॉब करते हैं या कहीं और जगह रहते उनका हैं? ससुराल है जी। ससुराल में ही रहते हाँ हैं। जी। तो जी, जैसे कि वो बता रहे हैं कि हमारा सामान है, हाँ जी। तो उस समय वो वहाँ गए जब यहाँ से सामान नहीं लेके गए थे? लेके गए हैं जी। तब भी लेके गए तब थे? भी लेके गए थे। तो अब परश्योर क्या कुछ घटना है उसके बारे में बताइए। जी मेरे को मारा छेड़ी करने लग गए और सारा सामान ले गए निकाल के। मेरा घर का भी, मेरा टून ठेकरी का भी, मेरे क्या क्या सामान था आपका? 20-30 हज़ार भी, सोने की गुट्ठी और पैसे और चैन और नाक कान के बाड़े थे मेरे जी। और जिन्होंने मेरा धक्का मारा, मैं सर पर से चुन्नी उतार दी और अच्छा धक्का मारा। उनके जो साथ आए उन्होंने मेरे को मारा छेड़ की और धक्का मार के मेरे सर का चुन्नी उतार दी और अच्छा मारा उन्होंने मेरे को लात घुसो। उस समय घर पर और कौन था? कोई नहीं था क्या? बाहर खड़े थे 2-4 व्यक्ति। फिर उन्होंने कहा क्या कर रहे हो। वो तो तमाशा देखने वाले होंगे हाँ, ना। फिर वो बाहर चले गए। उनके जाने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपके परिवार में उस समय आप बता रहे हो मारपीट हुई, हमारा सामान लेके गए, उस समय कौन था आपके घर में? और घर में कोई नहीं था जी। मैं आप अकेले थे? अकेली थी जी। मेरे पीछे से आ रहे थे, मेरा घर वाला भी नहीं था घर पे। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घर पे उस समय अकेली थी, मारपीट हुई है, सामान भी बताया जा रहा है कि घर से चोरी करके लेके गए हैं। जो इसके हस्बैंड, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी, आपको और कुछ कहना है इस बारे में? जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आप बताइए क्या कुछ पूरा मामला है विस्तार से। ऐसा है जी, मेरे भाई पीछे से आए, बताए हैं को उन्होंने मेरे को घरवाली को फ़ोन करने की कोशिश की, तो फ़ोन को कोशिश करी तो उन्होंने वो फ़ोन जब चिन्ना झपटी में फ़ोन तोड़ दिया। उसके बाद उसके साथ मारा छेड़ी कर दी और वो सामान डाल के, हमारा जो भी था, कुछ पैसे भी रखे थे, कुछ रूम ठेकरी भी थी, कुछ बर्तन भी थे, वो सारा डाल के गाड़ी में चले गए। जब उन्होंने पता लगा कि वो भाई आ रहा है तो मेरे आने की खबर सुन के वो यहाँ से भाग गई। वो भाग के फिर गाँव वालों ने मेरे मैं पहुंचा जब तक तो वो उनकी बाइक यहाँ पे बरामद हुई है और बाकी वो सारा सामान लेके भाग गए। बाइक यही थी उनकी? हाँ, बाइक यही इसमें थी। साधन व्हीकल क्या था उनके पास? एक पिकअप गाड़ी थी। पिकअप गाड़ी? हाँ। और आप बाइक लेके आए थे? हाँ, बाइक और पिकअप पे आए थे और उनकी गाड़ी का नंबर था HR 398025। पिकअप गाड़ी थी और एक बाइक थी, वो यहाँ पे मिली कि वो तो भागे, बाइक छोड़ के गए हैं बस। तो जैसे कि आप बता रहे हो आपका भाई है। हाँ जी। और बंटवारा का कुछ ऐसा मामला आपका चला हुआ है, वो क्या कुछ मामला है? हमारा कोई बंटवारा का नहीं है जी। वो अपना जो कुछ सामान था अपना लेके जा चुका था और काफी टाइम से अपने ससुराल में रह रहा है। वहीं पे कितने दिन से? वही 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से हाँ। वो वहाँ रह रहा है। हाँ। मतलब कि जब वो यहाँ से वहाँ खुद के ससुराल में गया रहने के लिए, तब आपका कहना ही है कि वो अपना सारा सामान लेके चला गया हाँ, था? सब कुछ लेके चले। तो फिर जैसे कि ये बताया जा रहा है कि परसों भी कुछ सामान आपका चोरी हुआ है, जैसे कि आप खुद बता रहे हो। हाँ जी, हाँ, हमारा कुछ सामान वो लेके गए हैं, चोरी करके गए हैं यहाँ से। जो जबरदस्ती, मैं कहीं बाहर गया हुआ था महेंद्रगढ़ में और मेरी घरवाली की, हमारी एक चाची है, उसके घर पे उसने बुला लिया था, एक बार आइयो मेरे को थोड़ा सा काम, तो वहाँ था जी। तो पीछे से वो आए और वो डाल के चले गए। तो उनको पता लग गया, घरवाली को किसी ने बताया कि तेरे घर में तो ऐसे 4-5 आदमी पड़े हुए हैं और वो सामान सुमन ढूंढ रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। तो ये आई, इन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तो इसके साथ फिर चिन्ना जब्ती करी।
तो फिर आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आसपास के जो आपके आसपास के हैं चाचा ताऊ हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा ये हो गया, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका कहना ये है कि भाई ये नाजायज करा उन्होंने, ठीक है हम बुला देंगे। उसके बाद उनको बुलाया, कल रात को वो आए थे, तो कल रात आए थे वो? हाँ कल रात को फिर आए थे। फिर उन्होंने फिर हमारे को धमकी दी, अगर हम अपना सामान लेके जाएंगे, हम ये करेंगे, तुम्हारे को रहने नहीं देंगे, तुम्हारे को या तुम क्या करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, जो कुछ है मेरा है, मेरी माँ का है, मेरे बाप का है, तुम कुछ भी नहीं तो मांगते। आपके माँ बाप कहाँ हैं फिलहाल? हमारे माँ बाप एक्सपायर हो रखे हैं 10 साल। एक्सपायर हो चुके? 10 साल हो। तो फिर अब वो ये बता रहे हैं हम हमारा सामान और भी लेके जाएंगे, हाँ, जैसे अब आपने जो भी बताया कुछ रात को है धमकी दी है कि सब हम कुछ और भी लेके लेके जाएंगे, तो मतलब सब और कुछ क्या लेके सामान बच गया आपका? उनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ दिख रहा है ना, ये जमीन भी कह रहे हैं हम अपने लेंगे, प्लाट भी सब कुछ हम अपने नाम करेंगे, हमारा रहेगा, तुम यहाँ से निकलो कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब आप 2 ही भाई हैं? हम 2 ही भाई है जी। और बहन? बहन भी 2 है, दोनों बहन मेरी यही है। हमने बुला लिया था उनको, भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ आके वो बकवास करते हैं, सामान उठाते हैं, मारा पिट्टी करते हैं, तो आप आ जाओ हमारा सुलझेड़ा करा दो। तो बहन जब सुलझेड़ा कराने के लिए आई, उन्होंने बताया कि भाई हमारे 1 घंटे में 2 घंटे में, तो वो फिर वहाँ से वो भाग गए। बहनों ने बताया कि हम 1-2 घंटे में आ जाएंगे, आप झगड़ा मत करो। तो उसके बाद वो खबर सुन के वो भाग गए थे। तो इस मामले में आपने जो गांव के मौजूद आदमी हैं उनसे भी बातचीत करने की हाँ, कोशिश की कि भाई वो क्या कह रहे हैं कि जी हमारे पास एक दिन पहले भी ऐसी घटना हुई, कल ऐसी घटना फिर हुई, तो आपको एक बार गांव के मौजूद लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि भाई क्या कुछ कहना है उनका। बातचीत हमने जी आपकी? कल बुलाया था, 2-4 भाई हमने इकट्ठे किए थे, वो आ रखे हैं, अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं, ये यही बैठे थे। अब इनसे बात करके देख लीजिए, क्योंकि ये बोले भाई अपना फैसला कर लो, जो भी कुछ है तुम अपना ले गए, इनका जो है इनके पास रहने दो और इनको जीने दो, ठीक है। तुम भी अपना चैन से कमाओ खाओ, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, इनके पास है वो इनका है, इनको आराम से रहने दो, ठीक है। उसके बाद बोले नहीं तुम कौन हो, ये है वो है। फिर ये भाई बोले सारे अभी ठीक है तुम बैठ के फैसला कर लो, ऐसे तुम नहीं कर सकते, एक साथ एक के साथ एक ऐसा गुस्ताखी नहीं कर सकते। फिर भाई बोले कि भाई तुम अपने ससुराल से 5-7 आदमी लेके आए हो, तुम आए हो, तुमने ये काम नहीं करना था, हमारे को बताते, हम तुम्हारा फैसला कराते, तेरा कुछ था वो हम तेरे को दिलाते, इसका कुछ था हम इसको दिलाते। तो आज से पहले भी आपकी कुछ भाई के साथ अनबन हो रखी थी या वो सीधा डायरेक्टली सामान उठाने के लिए आ गया? भाई इससे पहले भी आपकी फोन पे तू मैं कुछ हुई हो ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं था जी, पहले जा चुका था सामान लेके, उसके बाद सामान लेके जा चुका था। और परसों जो ये वारदात घटना हुई है, इससे पहले बीच में आप दोनों भाइयों के संबंध कैसे थे? अगर बातचीत होती थी तो कैसे, किस प्रकार के संबंध थे आप? बस बात अचानक से बिगड़ी? अचानक से कुछ नहीं बिगड़ी, वो ना तो मैं मुझसे बोलता था ना वो मेरे से। उसकी शादी बाद में उसकी घरवाली जो थी वो एक्सपायर हो गई थी, दूसरी घरवाली आई है। दूसरी घरवाली ने ये बोला कि आप ऐसा करो, जो आपके घरवाली की जो टूम ठेकरी जो भी कुछ है ना वो मेरे को आप दे दो। वो बोले मेरे पास तो कुछ है या नहीं है, मेरे घर में मेरे भाई की घरवाली है, मैं वहाँ से ले आऊंगा, वहाँ से उठा लूंगा, वो तुम्हारे को दे देंगे। कितने दिन पहले एक्सपायर हो गई थी उसकी? पहले उसकी घरवाली 10 साल पहले हो गई थी, 10 से ज्यादा ही हो गए, 10 से 15 साल के बीच। मतलब काफी पुराना मामला है। और काफी पुराना मामला है। तो अब जो उसकी घरवाली आई है वो उन्होंने शहरनवास से शादी करी है, शहरनवास की रहने वाली है, और वो शहरनवास में उसके घर पे ही रहता है। तो जी जैसे कि आपने इस मामले को लेकर पुलिस में कंप्लेंट दी, पुलिस से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे, पुलिस प्रशासन ने क्या कहना है इस मामले में? जी पुलिस प्रशासन से कैसा सहयोग मिल रहा है? तो जी हमने बार में 112 पे फ़ोन किया था, वहाँ से कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। बहुत देर तक हम ट्राई करते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला घरवाली से कि तुमने बुला ली पुलिस, हमारा क्या करा दिया, ये है वो है फलाना ढिमका। बार में वो जो हमारी भाभी थी और भाई था वो इनको डांटते रहे, बताते रहे क्या कराया क्या नहीं करा। उसके बाद जी हमने CM पिंडो कनीड़ा में अपनी रिक्वेस्ट लगाई है। और भी यहाँ पर व्यक्ति मौजूद है, एक बार इनसे भी पूछेंगे कि मामला आखिर क्या मामला चला हुआ है इन दोनों भाइयों का। जी बाबू जी, क्या मामला है इनका आपस का? जैसे कि मामला बताया जा रहा है परसों जो ये घटना हुई है इसको लेकर। भैया घटना तो आप हम तो नहीं कही थी, चलो आपस भाई से भैया अपना बैठ लो जी, उनको दिमाग में कोई नहीं जी, ठीक मतलब मैं गाड़ी गुड्डी लिया तो सामान ला दी उन जबरदस्ती जी, हम भी आए कैसे कहाँ से भाई हैं हम दोनों भाई से जी। सामान ले गया नहीं ले गया, सब भाई बात है अपन बैठ के अपन ये कुछ बता रहे हैं, कुछ पैसे हैं वो भी चोरी हुए हैं, कुछ पैसा जिनका घर में वो अन्न दिला हमें पड़ोसिया पैसा के जी जी जी। ये एक बात और बता रहे हैं कि जब वो 2-2.5 साल पहले यहाँ से करीब गए थे, उस समय वो अपना सामान लेके चले गए थे। रुपये ले अपना सामान ले गए जी, ये वो हमने के सामान फिर भी हम तो नहीं कह दिया अपन पैसे निकल लो बैठ के रो जी, वो भाई नहीं जी। जी बाबू जी, क्या कहना है जो ये घटना हुई है आपके गांव में? हमारा तो कहना यही है कि हम तो ये आए थे शाम को
उनको यही बोला था, अब प्रेम बैठ से बैठ के अपना फैसला कर लो भाई जी। भाई, जैसा भी है तेरे बाटा वो तू ले जा, और ये इसके और इसके बारे में हमने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने अपने बैठ के आराम से फिर शाम को फिर मतलब अभी तक जैसे कि दोनों भाइयों को बैठ के संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है? नहीं हुआ। कुछ ऐसा ही है? नहीं हुआ। तो वो जैसे कि बता रहे हैं इसका भाई है वो वहाँ रहता है दूसरी जगह, तो वो वहाँ गए जब बैठ के इन्होंने संपत्ति का अपना बंटवारा नहीं किया? नहीं किया। अब तो ये यही बोल रहे हैं भाई, क्या नाम है, हमारे पास तो यही था जो कुछ था ये ले गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर ये विवाद चला हुआ है। इनके जो परिवार की इनकी माता जी थे वो गुजरने के बाद में इनको यही उसकी संदूक में था जो कुछ भी था। अच्छा। ये बोल रहे हैं अगर मेरे पास भी नहीं था तो ये कहे उसी के पास था। तो जैसे माता जी वो गुजरे हुए कितने समय हो गया? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल। और वो माता जी उसी के पास वहाँ थी? नहीं, ये बाद में गया है, और जिस टाइम में यहाँ थी और वो भी उस समय यही थी? यहाँ वो भी 10-12 साल पहले जैसे वो एक्सपायर हुई तो जैसे बता रहे हो हाँ संदूक यही थी। था। तो सारा मामला संदूक के अंदर था? उसी के अंदर। संदूक खुली नहीं थी अभी तक? वो परसों घटना के समय खुली है? ये बता रहे नहीं खुली थी, किसी ने यही सामान रखा तो वो जाया होगा। जी बाबू जी, आप एक बार फिर से यहाँ ये जो कैमरा है ये बता रहे हैं कि जो 10-12 साल पहले आपकी माताजी एक्सपायर हुई थी, हाँ जी। तो उस समय बता रहे हैं जो संदूक का सामान था, संदूक उस समय खुली नहीं थी। हाँ जी। क्या वो सारा सामान उसी के अंदर था? संदूक के अंदर ही था, और वो कल यहाँ से जब लेके गए हैं वहीं जाके उन्होंने खोल ली है। उसके बाद जो कीमती सामान था वो सब वहाँ रख के आ गए। उसके बाद दूसरा नया लॉक लगा के फिर यहाँ कल शाम को वापस लेके आए हैं वो। नहीं बाबू जी, कहने का मतलब मेरा क्वेश्चन एक ही है यहाँ पर, 10-12 साल जिस व्यक्ति को मरे हुए हो चुके, क्या 10-12 साल से वो संदूक नहीं खुली थी? नहीं जी नहीं। क्यों इतना लंबा टाइम कैसे खींच दिया कि 10-12 साल व्यक्ति को मरे हुए हो गई और जो संदूक है वो खुली नहीं है? वो काफी टाइम से घर में आ ही नहीं रहा था। सब ताला बंद करके संदूक को सबको घर को ही पूरे को ताला लगा के अपने हिस्से को सब चाबी चुबी लेके बाहर निकला हुआ था हिसार से। फिर उसकी शादी करा दी रेवाड़ी फिर वहीं रहने लग गया। अब यहाँ पे कभी हम नहीं होते थे तब आता था और एक बार देख के चला जाता था बाहर। आपकी जो 2 सिस्टर बता रहे हैं वो भी हाँ मौजूद जी, थी, हाँ आप जी। उनको भी बुला सकते थे, गांव समाज को बैठ के भी ये हमने कम्प्रोमाइज कर सकते थे। बुलाया बात था। थोड़ी है ना, थोड़ी बात अलग हो गई कि 10-12 साल से संदूक है, आप बता रहे हो ताला नहीं खुला और जो सब कुछ था वो संदूक के अंदर था। हाँ जी। अगर ये बात हम किसी बाहर दर्शकों को बताते हैं, कोई और लोग देखते हैं तो वो थोड़ा अचंबा करेंगे, वो विश्वास नहीं कर पाएंगे ऐसी बात पे कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ है जिस व्यक्ति को मरे हुए 10 से 12 साल हो गई और जो संदूक है वो नहीं खुली और ये बता रहे हैं कि सारा सामान उसके अंदर था। सारा सामान उसके अंदर ही था जी। संदूक भी थी, सब कुछ था, लेकिन बहन भी अपने घर पे शादीशुदा है और भाई भी, मैं भी अपना काम कर रहा था, खा रहा था। शुरू में उसने, हम दोनों बाहर थे, ठीक है, संदूक को खोलता कौन, जरूरत ऐसी हमारे को पड़ी नहीं। जो तुम फेंक रही थी वो उसके अंदर थी, विश्वास यही था क्योंकि भाई की घरवाली थी नहीं उस टाइम, उसकी शादी हुई थी, वो 10 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। तो यही बोलता था जो कुछ है भाई वो तुम्हारा ही है, जो कुछ है वो तुम्हारा ही है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये झगड़ा जब से हुआ, जब से उसकी दूसरी शादी हुई है 2-3 साल पहले, वो ये कह रहा था कि भाई मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है। तो तुम्हारा ही आपने है, उस समय वो संदूक खोल लेनी चाहिए नहीं थी। खोल ली उसने। भाई मैं कहाँ लेके जाऊंगा, उसने ये फिर हमें यही कि उसकी घरवाली तो है नहीं, अब लेके कहाँ जाएगा, चल ठीक है ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। जब बहनों भाई इकट्ठे होंगे जब अपने खोल लेंगे। बहनों को भी बताया, बहनों को बार बार बताया तुम आ जाओ संदूक खुलवा दो, ये सामान रखवा लो। बार बार वो यही कहती थी भाई चल कोई बात नहीं, हम आएंगे खुलवा देंगे। पर इतना टाइम लंबा इसीलिए खिंच गया। अब भाई कोई बात नहीं, वो कहाँ जाएगा, कहाँ ले जाएगा, क्योंकि उसके आगे नहीं कुछ पीछे नहीं, ठीक है। अब ये 2 साल से 2.5 साल से वो हुआ, तो 2-2.5 साल से आ रहा है, सामान ले जा रहा है, सामान ले जा रहा है। कभी तो 2-2.5 साल से पहले वो आया तब आपने उनसे एक बार भी नहीं कहा कि भैया जो बहुत संदूक के अंदर बारी है, वो कहा खोल जी, लेते हैं? बहुत बारी कहा, बहुत बारी, 1000 बार, कम से कम 1000 बार। जो ये विवाद चला हुआ था, ये बंटवारे को लेकर विवाद चला हुआ है और काफी इनका ये टाइम से, कहना है काफी कि इनकी टाइम से। माताजी का निधन लगभग 10 से 12 साल पहले हो चुका था, परंतु जो संदूक है हमने वो संदूक नहीं खोली थी और जो कुछ सामान था वो संदूक के अंदर था। एक पक्ष का ये कहना है और अब बहुत जल्द हम दूसरे पक्ष से भी बातचीत करेंगे कि वही वाकई ये हकीकत है कि 10-12 साल होने के बाद जो एक घटना हुई है उस समय आपने ताला तोड़कर जो संदूक के अंदर सामान था वो सामान निकाला है। बहुत जल्द भी दूसरे पक्ष से हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे और पुलिस प्रशासन से भी इस विषय में बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है।